बचपन से मैं बहुत ज़्यादा WWE देखता आ रहा हूँ। जॉन सीना जो एक WWE रेसलर है और बहुत बड़ा सुपरस्टार है WWE का, इस साल रिटायर होने वाला है दिसंबर में। और मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए क्योंकि मैंने जॉन सीना से काफ़ी ऐसे लाइफ लेसन्स सीखे हैं और मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या चीज़ें सीखी और कैसे वो लाइफ लेसन तुम्हारी लाइफ में भी काम आएंगे, तुम्हें एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइफ लेसन नंबर 1, वर्क एथिक बीट्स टैलेंट। अब जॉन सीना का जो वर्क एथिक है वो बहुत ज़्यादा है। वो बंदा पूरा साल काम करता रहता है, 365 डेज उसने काम किया है। इवन कि उसको इंजरीज भी हो जाती थी, उसके बावजूद भी उसने इंजरीज से जल्दी हील होके काम भी किया है। WWE के जो स्केड्यूल होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है, लाइव इवेंट करने पड़ते हैं। वो बंदा 300 दिन रेसलिंग करता था। अब रेसलिंग का ये मतलब है कि एक दूसरे को पटकना होता है, ज़मीन पर बम्प्स खाने होते हैं। उससे जो है बहुत ज़्यादा बॉडी में सोरनेस हो जाती है, थकावट होती है, रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। ब्रेन में जो है कंकशन भी हो सकता है उस चीज से, लेकिन वो हर चीज को करता था। रेसलिंग वो अलग से करेगा, मेक अ विश फाउंडेशन वाले इवेंट्स को अलग से अटेंड करेगा। वो बंदा दिन में 16 घंटे 18 घंटे भी काम करता था, 4 घंटे भी सोता था। ऐसा उसका वर्क एथिक था। इवन कि इस उम्र तक, अभी वो इतना ज़्यादा अमीर हो चुका है, फिर भी उसका वर्क एथिक कम नहीं हुआ। वो WWE के साथ हॉलीवुड में भी काम कर रहा है। उसका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। एक बार रिपोर्टर ने उससे सवाल पूछा था, कब तक आपके बच्चे होंगे? तो जॉन सीना ने रिप्लाई किया था कि मुझे इस दुनिया में अभी बहुत कुछ करना है और मैं नहीं चाहता कि मैं एक बिजी बाप के रूप में रहूं, क्योंकि अगर मैंने किसी ज़िंदगी को जन्म दिया तो जब मेरे पास टाइम ही नहीं होगा उस ज़िंदगी को देने को, तो मैं उसके साथ जो है अनफेयर चीज़ करूँगा। तो ये बड़ा रिप्लाई था जॉन सीना का। तो तुम इस स्टेटमेंट से ही समझ सकते हो कि जॉन सीना कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर। वो बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है, वो इस दुनिया में बहुत चीज़ें गोल अचीव करना चाहता है। अभी तक वो 50 साल का होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने गोल्स को प्रायोरिटी में रखता है। वो इवन कि इतना बड़ा सेक्रीफाइस करता है कि वो बच्चा भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है काम में इतना बिजी है, उसके गोल्स ही इतने ज़्यादा हैं, वो इतना ज़्यादा काम करता है, वो बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाएगा और वो बच्चे के लिए जो है एक अनफेयर चीज़ होगी। तो इस बात से तुम्हें पता लगता है, इस बात से तुम्हें जो है सीख मिलती है कि तुम्हें अपने काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए बाकी अदर डिस्ट्रैक्शन से। लाइफ लेसन नंबर 2, नेवर गिव अप। अब आजकल के टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, डोपामिन है, आसान चीज़ें हैं, और तुम सबको पता है जो मुश्किल चीज़ें होती हैं ना, वो तुम्हें प्रोडक्टिविटी दिलाती हैं, प्रोडक्टिविटी लाती हैं तुम्हारी लाइफ में। लेकिन मुश्किल चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आसान चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास वेब सीरीज़ हैं, हमारे पास रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं। तो हम कहाँ मुश्किल चीज़ें करेंगे? हमें तो इसको ऐसे करने से जो मज़ा मिल जा रहा है, तो हम कहाँ मुश्किल काम करेंगे कि जिम जाके एक्सरसाइज करेंगे, मुश्किल वर्कआउट करेंगे, अपने डाइट प्लान को जो है फिक्स करेंगे, अपने घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि बेड में ही लेटे लेटे हम इस चीज़ को चलाते रहते हैं। अब जॉन सीना का क्या था, जॉन सीना ने कभी गिव अप नहीं की। उसने जिस काम को भी स्टार्ट किया, उसने शिद्दत से उस काम को किया है। WWE में भी जब वो स्टार्टिंग में आया था ना, उसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा और भी कई सारे बड़े बड़े बंदे थे, बड़े बड़े रेसलर्स थे, और जॉन सीना को लास्ट प्रायोरिटी मिली थी उस टाइम। इवन कि तुम एक डॉक्यूमेंट्री है WWE की, उसमें भी देख सकते हो कि जॉन सीना लास्ट ऑप्शन था WWE में आने के लिए। अभी भी कई बंदे बोलते हैं कि जॉन सीना प्रिविलेज्ड है, उसको जो है बहुत ज़्यादा अनफेयर चांसेस मिले हैं, मौके मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम रियलिटी देखते हैं बंदे की, जब हम बंदे का स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, तब हमें लगता है पता। तो जॉन सीना लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा टैलेंट था WWE में। इवन कि जॉन सीना स्टार्टिंग में सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जॉन सीना को एक जॉबर बना दिया गया था, उसे मैच हरवाए जाते थे, उसे ऐसा कैरेक्टर बनाया गया था कि लूजर था वो। लेकिन उसने तब भी गिव अप नहीं की, वो वर्क हार्ड करता रहा। लेकिन जॉन सीना को एक और मौका दिया गया, उसे एक कैरेक्टर दिया गया जो रैप करता है, और जॉन सीना ने उस कैरेक्टर वाले मौके को भुना लिया। उस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाया कि पब्लिक सिर्फ जॉन सीना का ही नाम लेती थी उस टाइम। WWE से बाहर होने से पहले उसने उस कैरेक्टर में इतनी जान ला दी कि वो WWE का फेस ही बन गया। अगर तुम WWE का नाम लोगे तो जॉन सीना नाम आता है सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में, तो वो WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया। अब इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना है कभी। जब तुम नए गोल्स की स्टार्टिंग करते हो, जब तुम सोचते हो कि मैं कोई नया स्किल सीखूंगा, मैं किसी नए टेस्ट की तैयारी करूंगा, मैं गिटार सीखूंगा, या मैं एक अच्छी बॉडी बनाऊंगा, या मैं कुछ प्रोडक्टिव काम करूंगा अपनी जॉब को लेकर, मैं कोई बिजनेस खड़ा करूंगा, मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगा, तो तुम स्टार्टिंग में क्या करते हो, हार मान जाते हो
कि मेरे को तो सक्सेस मिल नहीं रही है, मैं तो फेल हो रहा हूँ, तो तुम क्या करते हो ना, 2-3 महीने में क्विट कर देते हो कि 2-3 महीने हो गए, मुझे तो सक्सेस नहीं मिल रही। लेकिन साल लगते हैं काम को करने में। जॉन सीना को भी स्टार्टिंग में सक्सेस नहीं मिली, फिर भी वो बंदा काम करता रह गया। जो चीज़ उसको मिली, जो करैक्टर उसको दिया गया, उसने वो उस करैक्टर में जान दे दी, अपनी पूरी मेहनत की, और आज रिजल्ट तुम्हारे सामने। जॉन सीना एक बहुत बड़ा नाम है। तुम WWE का नाम लोगे तो जॉन सीना सबसे पहले आता है दिमाग में। इसलिए नेवर गिव अप, ये चीज़ मैंने जॉन सीना से सीखी है। लेसन नंबर 3, राइज अबव हेट। अब राइज अबव हेट का ये मतलब है कि जॉन सीना काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने लग पड़ा था 2006 के टाइम। और फैंस में क्या हुआ, अब तुम्हें पता है, जब कोई बंदा सक्सेसफुल होता है तो उसको हेट भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जॉन सीना एक बहुत बड़ी पोलराइजिंग फिगर है। उसे बच्चे और लड़कियां पसंद करते थे, और जो मर्द थे वो उसे बहुत ज़्यादा हेट करते थे। ओवरऑल जॉन सीना को बहुत ज़्यादा हेट मिलने लग पड़ी। जब वो एंट्रेंस में आता था तो उसे बू किया जाता था। हालांकि उसका कैरेक्टर अच्छा था, अच्छे आदमी का कैरेक्टर था, फिर भी उसे बू किया जाता था। लोग नहीं चाहते थे कि जॉन सीना को मौका दिया जाए, लोग चाहते थे कि दूसरे बंदों को ज्यादा मौका दिया जाए। लेकिन जॉन सीना का वर्क एथिक ही इतना था कि इस वजह से उसे मौके मिले। वो साल में 300+ दिन काम करता था, जो बाकी बंदों के केस में नहीं था। बाकी बंदे उतने डेडिकेटेड नहीं थे। जेफ हार्डी को भी ये मौका मिलने लगा था। एक टाइम ऐसा हुआ था कि जेफ हार्डी नाम का जो रेसलर है वो जॉन सीना से ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, लेकिन फिर भी उसमें जॉन सीना जैसी वर्क एथिक नहीं थी, क्योंकि वो ड्रग में डूब गया। उसकी कुछ बेकार हरकतों की वजह से उसे WWE से निकाल दिया गया, नहीं तो अदरवाइज वो आज के टाइम जेफ हार्डी जॉन सीना से भी आगे होता। वही बात है, जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जॉन सीना में डिसिप्लिन था, इस वजह से उसे मौके मिलते थे। लेकिन जॉन सीना को लोग हेट भी करते थे ना, तो उस हेट को भी गले लगाता था। वो लोगों को कभी कुछ नहीं बोलता था, वो अपना काम करता रहता था। चाहे लोग कुछ भी बोलें, चाहे उसे बू करे, वो बस अपने काम पर फोकस करता था। वो हर दिन शो अप करता था रिंग में, वो हर दिन शो अप करता था इवेंट्स में, वो हर दिन शो अप करता था मेक अ विश फाउंडेशन वाली विशेज में। बच्चों की, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी विशेज होती हैं कि वो जॉन सीना से मिलना चाहते हैं, उन विशेज को भी फुलफिल करता था। ओवरऑल पूरी दुनिया में घूमता रहता था, मेक अ विशेस फाउंडेशन की विशेस पूरी करता था, रेसलिंग भी करता था, सब कुछ करता, डिसिप्लिन में रहता था, ना ड्रग्स ना कुछ, बस अपना काम करेगा, चाहे उसे कितना ज़्यादा हेट मिले। इंटरनेट पर उसे बहुत ज़्यादा हेट मिलती थी, इवन की रिंग में भी उसे बहुत ज़्यादा हेट मिलती थी। एक बार तो 2006 में वो इतनी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में चला गया था कि जब वो टी शर्ट फेंक कर फैंस को दे रहा था तो फैंस वापस उसकी टी शर्ट उसी पर फेंक दे रहे थे और उसे गालियाँ दे रहे थे। लेकिन उस टाइम भी उसने प्रोफेशनलिज्म रखा, उसने उस मैच को खेला, उस मैच को लड़ा, उसने एंटरटेन किया फैंस को। तो ये जॉन सीना को जो है डिफरेंट बनाता है अदर मैन से, क्योंकि अगर कोई और बंदा होता, किसी और बंदे को इतना हेट मिलता तो वो रिएक्ट कर देता, पर जॉन सीना ने कभी रिएक्शन ही नहीं की। उसने हेट को गले लगाया, वो हेट से ऊपर उठा। और आज का ऐसा टाइम है, आज इतना बड़ा टाइम है, इतना जो है शिफ्ट हो गया फैंस में कि फैंस को भी रियलाइज हो रहा है सीना अब रिटायर हो जाएगा, हम कभी जॉन सीना को जो है एक रिंग में नहीं देख पाएंगे लड़ते हुए। तो तुम खुद सोच सकते हो कि जिस बंदे को इतना ज़्यादा हेट मिलता था, लेकिन उस बंदे ने कभी भी मुड़ के कोई उल्टा जवाब नहीं दिया फैंस को। वो अपना काम करता रहा, अपने काम में लगा रहा। और इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम कोई वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहे हो, तुम्हें गंदे कमेंट्स मिल रहे हैं, तुम्हें गालियां दी जा रही हैं कि लोग तुमसे एग्री नहीं करते, लोग तुम्हें हेट करते हैं, तुम्हारे फेस का मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारे जो है घर वालों को कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। इंटरनेट पे टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी तुम गिव अप नहीं करते, तुम बस अपना काम करते हो और अपने काम से उन्हें जवाब देते हो। तो बाद में वो हेटर ही तुम्हारे फैन बन जाते हैं। कोई भी काम हो, कोई भी स्किल हो, कोई भी फील्ड हो, कंपटीशन हर जगह है। जब तुम काम करोगे अपना तो लोग तुम्हें हेट करेंगे, लेकिन तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें अपने काम से उन्हें जवाब देना है, काम करते रहो। ये चीज़ मैंने जॉन सीना से सीखी। तो ये 3 चीज़ें जो है मैंने जॉन सीना से सीखी हैं। और जॉन सीना अब रिटायर हो जाएगा, जॉन सीना रिटायर तो हो जाएगा, लेकिन उसका लेजेंड कभी नहीं खत्म होगा। उसने जो हमें चीज़ें सिखाई हैं अपनी लाइफ के थ्रू, अपने WWE के करियर के थ्रू, कि हर एक चीज़ को शिद्दत से करो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे WWE हो, जो भी काम मिलता है उसको करो, मेहनत करो। इवन की रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं स्टार्टिंग में तो कोई बात नहीं, बस काम में लगे रहो। साल लग जाते हैं तब जाके रिजल्ट मिलते हैं। अगर कोई हेट करता है तो करने दो हेट, अपने काम से उन्हें जवाब दो। आई होप कि तुम्हें मेरी वीडियो का मैसेज समझ आ गया होगा। लाइफ बहुत सिंपल है, इससे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नाइट, बैक।